मैं आज मैंने जो आवेदन दिया, मेरा आवेदन है कि पूरे क्षेत्र में हमारे प्रत्येक गांव में एक गांव में दो जगह दारू की दुकानें संचालित है और बाकायदा सिक्योरिटी जमा करके दारू की दुकानें संचालित हो रही है। खुलेआम पूरे क्षेत्र में युवा वर्ग पूरा नशे की शिकार हो रहा है और दारू के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं विषय लेके आया हूँ कि उनका टेंडर निरस्त किया जाए कि जो गांव-गांव दारू बिकवा रहे और बच्चे मुझे यहाँ मिले। पिछले मंगलवार को बच्चे जन सुनवाई में आए थे, उन्होंने शिकायत की थी कि स्कूल दारू का ठेका गंज स्कूल के पास से हटाया जाए। तो यहाँ से जो आबकारी की टीम गई तो उन्होंने ये प्रयास किया कि दारू का ठेका ना हटे, इसलिए जानबूझ के नाप तोल कर रहे थे, 4 लेन से नाप रहे थे। बल्कि हाई सेकेंडरी स्कूल 20 गांव का केंद्र है, वहाँ के 2 गेट हैं, एक राजनगर से है, एक 4 लेन से आवागमन कम हो गया है, अब राजनगर रोड से ज़्यादा चल रहा है। तो हमारा मतलब है कि ऐसी घटनाएं हो रही। बड़े मलारा में एक बच्ची खत्म हुई, शिकार हुई नशे के आदि व्यक्ति के कारण। इसी प्रकार की घटनाएं अन्य जगह से भी आ रही। तो क्या दारू की दुकान नहीं हटा सकते स्कूल के लिए? नहीं, ये आरोप नहीं है। अगर बच्चों को पैसा बच्चों के अपने आप आएंगे, बच्चे वो 20 गांव का क्षेत्र है, कोई ना कोई तो बच्चों को लेकर आएगा। अच्छी बात है। बंक करके आए हैं वो लोग। अगर स्कूल नहीं, प्रिंसिपल साहब ने स्वयं पत्र लिखा, 12 बजे छुट्टी हो जाती है। अब तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है। दूसरी बात, प्रिंसिपल साहब ने स्वयं रिपोर्ट की है, उनके विभाग के पास उनका जो पत्र है वो आ चुका है कि दारू के पाउच स्कूल के अंदर डरे मिलते हैं। सफाई के दौरान कई पाउच प्रतिदिन सफाई कर्मियों को महकने पड़ते होता है। जैसा आपने बताया कि सभी जगह शराब बेची है, तो किसके संरक्षण में बेची है? जिस संरक्षण गलत आदमी किसका, कुछ किसी का संरक्षण नहीं है, वो तो इनकी आबकारी विभाग की मिली भगत से बेची जाती है। बच्चे विधायक जी के पास भी गए, आज पुनः विधायक जी के घर पे जा रहे हैं यहाँ से लौट के। माननीय सांसद जी को भी डाक के द्वारा अवगत करा गया है, दूरभाष से भी आज हम भी बताएंगे। जिले के सभी ठेकों का यही हाल है कि सिर्फ वहाँ वाले? अब हम तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ की स्थिति देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो बुरी हालत है। हर गांव में दारू की दुकानें संचालित है, खुलेआम बेच रही हैं। मैंने तो ये लिखा है कि अगर गांव में दारू की दुकानों की अनुमति मिल गई तो आप स्पष्ट बता दें। बच्चे यहाँ आए थे, इस बार बच्चे आए हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि उसमें जो दारू के ठेकेदार हैं उनके लंबे हाथ होते हैं। अधिकारी वर्ग जो उससे संबंधित है उनको वो किसी न किसी कारण अपने प्रभाव में रखते हैं। इसलिए आज यहाँ के जो सरमानी इंस्पेक्टर है वो तो उसी दिन गए थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया, वहाँ पर भय का वातावरण बनाया कि कोई शिकायत करने न आए, धमकी दी। उनको स्कूल से मतलब नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ, गंज स्कूल में ये स्थिति थी कि अब बाहर विद्यालय छोड़ के बाहर लड़के पढ़ने लगे थे, गंज में एडमिशन नहीं लेते थे क्षेत्र के बच्चे, वहाँ की अराजकता के कारण, असामाजिक तत्वों के कारण। इसलिए पूरे क्षेत्र वालों ने अभी 2 साल पहले मीटिंग की, आप सुन लें, और दाऊद कंपनी जो काम कर रही, दाऊद कंपनी के मैनेजर से मिले और हम लोगों ने कहा कि आप स्कूल को एक बार हमारे को संभाल दो। तो करोड़ों रुपया उसने खर्च किए, कलेक्टर साहब देख के आए। पार्टी के पदाधिकारी है, तो प्रदेश में आपकी सरकार है, वो खुलेआम शराब बिक रही है, जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी ने कई जगह शराब की दुकानें बंद कराई और मैंने लिखा भी है कि बागेश्वर विश्व आस्था मानव आस्था का केंद्र बना हुआ है बागेश्वर धाम, वहाँ पर पूरे विश्व के लोग आते हैं, वहाँ पर भी बंद होना चाहिए। ये बागेश्वर धाम से तो 2-3 किलोमीटर दूर तो स्कूल पड़ता ही है, गंज स्कूल, और बागेश्वर महाराज स्वयं उसी स्कूल में पढ़े कक्षा 6 से। सरकार आपकी हालत तो सरकार ही से तो मांग कर रहे हो, मुझे विश्वास है। हाँ, बागेश्वर महाराज ने भी उसी स्कूल में पढ़ा है।